नमस्कार, आप देख रहे हैं बांदा पोस्ट और मैं हूं आपके साथ बीडी मिश्रा। बांदा जनपद का मरका नाव हादसा तो आपको याद ही होगा, जिसमें 11 अगस्त को एक नाव जो सवारियों को लेकर जनपद बांदा के मरका थाना क्षेत्र से जनपद फतेहपुर के असोथर थाना क्षेत्र यमुना नदी पार करा रही थी। इस दौरान नाव का संतुलन बिगड़ा, जिसमें 30 से 35 लोग सवार थे। इस दौरान संतुलन बिगड़ जाने के कारण नाव यमुना में समा गई। इसके बाद जिले के आला अधिकारी, पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बांदा से लेकर लखनऊ तक के मंत्री मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। इसके बाद वहां पर दूसरे दिन करीब 13 से 14 शवों को बरामद किया गया। कुछ शव जनपद फतेहपुर के असोथर थाना पुलिस ने भी बरामद किया, जिसमें से एक उर्जरिया देवी नाम की महिला भी सवार थी, जिनका शव बरामद नहीं हो सका। वहीं उनके परिजन यहां पर बांदा जिलाधिकारी से मिलने आए हैं। इसके पहले भी तहसील के अधिकारियों से मिल चुके हैं। अभी इन्होंने बताया कि इनके यानी जो मृतक है उर्जरिया देवी, उनकी बेटी की शादी भी होनी है। ऐसे में अब इनको कुछ मदद मिल जाएगी शासन की तरफ से, तो उस बिटिया की भी हाथ पीले हो सकेंगे। पीड़ित हमारे साथ, हम इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम राकेश है। राकेश, क्या कहना चाहेंगे? नाव हादसा हुआ था सर 11 तारीख को जो है हमारी भाभी थी जो है उजरिया जो है वो अपने मायके जा रही थी रक्षाबंधन में भाइयों को राखी बांधने। उसी नाव पे वो भी सवार थी और वो बीच धार में वो डूब गई। कुछ लोग जो उसमें तैर करके वापस भी आ गए थे और कुछ लोगों के शव मिले थे। शव भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन सभी शव जो है बह करके पूरा 10-15 किलोमीटर नीचे यानी जमुना नदी के काफ़ी पीछे मिले हुए हैं और हमारा शव नहीं मिला है। हमने काफ़ी हर जगह एसडीएम साहब के यहाँ भी और अन्य उच्च अधिकारियों के यहाँ भी, क्योंकि उस समय डीएम साहब तो वहीं मौके पे ही थे, उन्हें हमको आश्वासन भी दिया कि आप परेशान मत होइए, जो मुआवजा सबको मिला है वो आपको भी मिलेगा। लेकिन हमें आज तक उसका मुआवजा नहीं मिला है। हमने ये भी मांग किया था, दो तारीख को हमारी भतीजी की शादी थी, तो हमने और आग्रह किया कि कम से कम कुछ अगर शासन द्वारा लाभ मिल जाए तो लड़की की ही शादी कर सके, लेकिन उसमें भी हमको अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है। हम आज भी पूरी प्रयास कर रहे हैं कि जब सबको मिला है तो हमें क्यों नहीं मिला है। हमारे साथ बड़ा ही अनदेखा किया गया। अच्छा, बिटिया की शादी कब है? 2 तारीख को हो गई, इसी 2 दिसंबर को हो चुकी शादी। अच्छा, 2 दिसंबर को शादी हो चुकी? जी हाँ। अच्छा, तो कैसे शादी भी हमने अब किसी तरह से तो मान लो करना ही है, क्योंकि कुछ बच्चे भी थे वो भी जो ख़त्म हो गई तो उनका भी डिस्टर्ब हुआ नहीं, क्योंकि सूरत पंजाब कमाते थे, लेकिन उनका भी नुकसान हुआ तो घर पे ही रहे। हमने अपना खेत गहन करके किसी तरह से अपना जो है उसका शादी करवाएं। यहाँ पे आप जो कागज़ लिए हुए हैं, इसमें सचिव और जो नाविक थे, क्या नाम है, राम बाबू, उनने और आपके कई लोगों ने इसमें हलफनामा एफिडेविट दिया है। जी, उनको भी मैंने जो है 3-4 लोग जो उसी नाव पे सवार थे और वो कहीं ना कहीं गांव होने के नाते वो पहचानते थे उज्जरिया को, तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की एफिडेविट दे करके कि हम इस महिला को जानते थे और वो डूब चुकी है और उसकी मृत्यु हो गई है। सिर्फ इतना है कि उसका शव नहीं मिल पाया है, तो सर इसमें हमारी कौन सी वो है, क्योंकि शासन नहीं ढूंढ पाया है। कोई भी शव जो है बह करके सब नीचे गए हैं। काफ़ी यमुना नदी बढ़ी हुई थी, हमें तो लग रहा है वो बह के जो निकल गई होगी, इसीलिए वो नहीं मिल पाई। हम अब इतना अभागी निकले कि हमको हमारा शव भी नहीं मिला हुआ है, तो उस पीड़ा को तो हम ही जान सकते हैं कि क्या हुआ है। लेकिन अब कष्ट इस समय इसलिए हो रहा है कि हमारे भी घर से माननीय मुख्यमंत्री जी सभी लोगों के लिए जो है 4-4 लाख का मुआवजा देने के लिए ये घोषणा किए थे, लेकिन सभी को मिला और हमको नहीं मिला, हमको अनदेखा किया गया, तो इसकी पीड़ा और हमको ज़्यादा सता रही। ये बताइए कि आप अपने तहसील में अधिकारियों के पास भी गए होंगे जी, और कहाँ गए हैं बताइए? हमने पहले तहसील में एसडीएम साहब के यहाँ, वहाँ से जो आपके लेखपाल, इसके बाद यहाँ हम ज़िले में एडीएम वित्त भी जो है कह रहे थे अभी भी जो पुराने, क्योंकि पुराने तो डीएम साहब चले गए, उनको पूरी घटना जानकारी थी क्योंकि लगातार जाते रहते थे। इसके बाद हमने जो है विधायकों से, मंत्रियों से, हमने ऐसा कहीं नहीं है जहाँ की जो है अपनी बात को हमने अपने नहीं रखे हों। क्या आश्वासन मिला?
आश्वासन यहाँ से मिल रहा है कि हमने शासन को भेजा हुआ है गाइडलाइन के लिए, वहाँ से गाइडलाइन जब आ जाएगी तभी आपको मिल पाएगा। अच्छा, इसमें गाइडलाइन लागू की जा रही है? जी, इसमें गाइडलाइन मांगी जा रही है। गाइडलाइन ये नहीं पूछा आपने? और सर इसके बारे में नहीं जानकारी है, लेकिन शासन को यहाँ से लिख करके दिया गया है कि इसमें गाइडलाइन आ जाए ऊपर से, लखनऊ से अनुभाग 10। अच्छा, सचिवालय अनुभाग 10 के लिए बता रहे हैं कि वहाँ को भेजा गया है। वहाँ से जब गाइडलाइन आ जाएगी तब आपको मिल पाएगा। तो क्या लगता है मिलेगा? अब सर अब तो बहुत उम्मीद काफ़ी टूट रही है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। उस समय तो हमको कहा गया था कि नहीं आपको भी मिलेगा, क्योंकि आज हम नहीं पूरा गांव आप देख लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए कि वो उसकी मृत्यु हुई है कि नहीं। किसी भी पानी पे सर जो 40 फुट गहरा हो तो क्या वहाँ आदमी कोई बच सकता है? मृत्यु उसकी पूरी हो गई, लेकिन उसका शव लोग नहीं ढूंढ पाए। आप क्या कहना चाहोगे भैया? जी सर, ये तो बात सच है कि मतलब उजेरी देवी मतलब पानी पे डूब चुकी है। आप लोग मौके पे थे? हम लोग मौके पे थे, देखा मतलब नाव को डूबते हुए देखा। पर अब इसमें जो है ना काफ़ी लोग तैर के आ गए थे, कुछ के शव बरामद किए गए, लेकिन इन्हीं का एक शव ऐसा जो था कि नहीं मिल पाया। राजनेता भी तो मौके पर पहुंचे थे? जी सर, सारे पहुंचे हुए थे। किस तरह के ऐलान किए थे उन्होंने? सर वो ऐलान किए थे ना, मतलब इनको सहायता के लिए कि मतलब जो भी होगा इनको सहायता की जाएगी। सभी को तो मिला, लेकिन अभी तक इनको नहीं मिला। अच्छा, जो भतीजी की शादी की गई है, इसमें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा बिना माँ के? सर बिना माँ के तो बड़ी दिक्कतें होती हैं, और जब किसी घर में मृत्यु हो जाती है ना तो उसके बाल बच्चे भी परदेश नहीं कमा पाते, और नहीं बाहर से कमा के चलो कुछ ना कुछ हेल्प कर लेते हैं। फिर उन्होंने शादी किया, खेत कूद गहन कून करके किसी तरह से मिलना उन्होंने शादी कर दिया। तो बिल्कुल आपने सुना, ये राकेश हैं और इनके गांव के ही रहने वाले हैं। ये भी जो पीड़ित है, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो इनकी भाभी उजेरिया देवी थी वो नाव हादसे में उनकी मौत हो चुकी है, और लेखपाल और कानून गो की तरफ से भी पुष्टि की गई है कि नाव हादसे में ही इनकी मौत हुई है। नाव में वो सवार थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से और जो राजनेता हैं, लखनऊ के तमाम मंत्री, वो चाहे संजय निषाद हो, चाहे राकेश सचान और फतेहपुर सांसद और भारत सरकार में मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी मौके पर पहुंची थी, समेत बांदा के राज्य मंत्री तिंदवारी विधानसभा से विधायक रामकेश निषाद भी मौके पर पहुंचे थे। तो ऐसे में जो राकेश पीड़ित है वह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इन्होंने बताया कि भतीजी जो मृतका उजेरिया देवी है, उनकी बेटी की शादी 2 दिसंबर को की गई है और खेत को गिरवी रखकर शादी की गई है। तो ऐसे में अब इनका जो विश्वास है वो राजनेताओं और सिस्टम से उठ रहा है, क्योंकि ये जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो इनसे गाइडलाइन की बात की जाती है। तो ऐसे में क्या जो अधिकारी हैं वह इनको मुआवजा नहीं देना चाहते, या इनको इसी तरह अधिकारियों को चक्कर काटने पड़ेंगे? अब देखना यही होगा कि इस पीड़ित परिवार को मुआवजा और जो सरकार की तरफ से जो मदद राशि है वो मिल पाएगी या ना मिल पाएगी, या फिर ये इसी तरह अधिकारियों के चौखट पर दर दर ठोकर खाने के लिए मजबूर होंगे।